हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज विमला जी नहाने के बाद अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। 1 महीने पहले बाथरूम में ऐसी फिसली कि पैर की हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया। सच में इतना दर्द, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। हिम्मत है बहू की, छोटे से बच्चे के साथ 1 महीने से पूरी भागदौड़ संभाल रखी है। इतनी सेवा करी, पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी भाग्यवान बहू मिली। विमला जी को एक बेटी भी है जो स्कूल में पढ़ाती है। शुरू के 2-3 दिन रुकी थी, पर नौकरी की वजह से ज़्यादा रुक नहीं पाई। वह लेटी हुई थी, इतनी देर में भूमि दूध का गिलास और कुछ बादाम लेकर आई। अरे बहू, अभी तो सुबह का नाश्ता करा था। 3 घंटे होने को हो गए मम्मी जी। अभी प्लास्टर खुला है, पर अपना पूरा ध्यान रखना है। भूमि बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा, तुम भी इतने दिनों से थक गई होगी। ऐसा करो, 1-2 दिन मायके हो आओ, तुम्हारा मन बदल जाएगा। वैसे भी मैं ठीक हूँ, बाकी शांता बाई तो है ही, काम चल जाएगा। कहीं नहीं जाने वाली मैं। और अभी पैर का पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, समझी। हाँ दादी माँ। दोनों सास बहू हंसने लगी। एक दिन विमला जी अपनी अलमारी खोले बैठी थी, इतने में उनकी जेठानी आ गई। बोली, क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं भाभी जी, आइए बैठिए। वह बराबर के मकान में रहते हैं। अलमारी से एक पेंडेंट सेट निकाल कर दिखाती है। देखिए कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर है। बेटी के लिए लाई हो। अरे नहीं, वैसे ही एक दिन बाजार गई हुई थी, पसंद आया तो ले आई। सोच रही परसों बहू का जन्मदिन है, उसे दे दूं क्या। विमला, तुम्हारी अकल खराब हो गई है। अरे कितना सुंदर सेट है, देना है अपनी बेटी को देना। क्यों भाभी जी, बहू क्यों नहीं दे सकती। जब बहू बेटी की तरह अपनी सासू माँ की दिन रात सेवा कर सकती है, अरे वह तो उसका फ़र्ज़ है। अच्छा, वैसे सारे फ़र्ज़ बहू के लेने देने के समय बस बेटी। भाभी, अभी से सोच छोड़ दीजिए। मेरे सामने से कहने पर भाई बहू ने मेरे लिए मायके जाने के लिए मना कर दिया। अरे यह सेट कोई एहसान उतारने के लिए नहीं दे रही हूँ, यह तो प्यार है, तोहफा देना चाहती हूँ। इतने में विमला जी की बेटी भी आ जाती है और सेट देखती है। वह कुछ बोले उससे पहले ही उसकी ताई माँ बोल पड़ती है, देख तेरी भाभी के लिए है। उन्होंने सोचा था मुंह बनाएगी, माँ बेटी के बीच कहाँ सुनी होगी, क्योंकि उनके घर में भी कलेश रहता था। पर यहाँ तो उल्टा ही। विद्या कहने लगी, सच मम्मी, भाभी पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं भाभी के लिए साड़ी लाने की सोच रही थी। अब इससे इसके साथ की मैच करके ले आती हूँ, जैसे इसमें नग लगे हैं। बहू चाय लेकर आ रही थी, उसने सब सुन लिया था और उससे अपनी सासू माँ और ननंद पर बहुत गर्व था। अगर ऐसी सोच हर घर में हो जाए, हर सासू माँ बहू को बेटी और बहू उन्हें अपनी माँ का दर्जा, तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी लिखी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी को देखने के लिए। प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।